ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। बुलेटिन में बात होगी आगरा की, जहां ब्रह्म कुमारी बहनों द्वारा दयालबाग में संगीतमय आध्यात्मिक श्रीमद् भागवत गीता आयोजन का हुआ श्री गणेश। साथ ही बात होगी ग्वालियर की, जहां साइबर ठगों ने धर्मेंद्र ट्रैवल्स के संचालक को लगाई लाखों की चपत। अंत में बात करेंगे शाहजहांपुर की, जहां राष्ट्रीय लोक अदालत के अवसर पर कचहरी प्रांगण में लगाई गई प्रदर्शनी। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। खबर आगरा से है, जहां ब्रह्म कुमारी बहनों द्वारा दयालबाग हरिओम सेवा सदन में आध्यात्मिक संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन का श्री गणेश बहुत ही धूमधाम से हुआ। पीली साड़ी पहनकर महिलाओं ने कलश यात्रा में भाग लिया। वहीं पीले कुर्ते पैजामे कई पुरुष बैंड बाजा के साथ धूमधाम से कलश यात्रा में शामिल हुए। ब्रह्म कुमारी विश्व सद्भावना भवन की तरफ से ब्रह्म कुमारी बहनों द्वारा हरिओम सेवा सदन में संगीतमय आध्यात्मिक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन का श्री गणेश हुआ। पहले दिन कलश यात्रा में महिलाओं ने पीली साड़ी पहनकर कलश उठाकर व पुरुषों ने पीला कुर्ता पजामा पहन के बैंड बाजा के साथ धूमधाम के साथ कलश यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान ब्रह्म कुमारी बहनों ने बताया कि परमात्मा ज्योत स्वरूप बिंदु स्वरूप सभी के अंतर में विराजमान है और भागवत कथा के दौरान सभी को भागवत की भक्ति से जोड़ा जाएगा। इस दौरान कथावाचक राजयोगिनी बीके लक्ष्मी दीदी, बीके रानी दीदी, बीके दीक्षा, बीके अखिलेश, उमेश कुमार, इंदु कंचन आदि मौजूद रहे। ओम शांति। ब्रह्मा कुमारी जी की तरफ से संगीत में आध्यात्मिक भागवत कथा रखी गई है। ये दयालबाग क्षेत्र में भागवत का मतलब है आध्यात्मिक बनना, क्योंकि हमें अपनी आत्मा की ज्योति को अखंड ज्योति के रूप में जलाना है। श्री कृष्ण की तरह 16 कला संपूर्ण निर्विकारी देवता बनना है, मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है। इस भागवत का सबसे बड़ा अहम है कि जन जन को परमात्मा की पहचान मिले। सुदामा जैसा हमें अपना चरित्र बनाना है। गोवर्धन माना जिम्मेदारी के ताज को अपने सिर पर रख करके हमें परमात्मा के कार्य में संपूर्ण जिम्मेदारी का ताज पहनना है। क्या ब्रह्म कुमारी पहले भी ऐसे भागवत कराते रहते हैं? हाँ, पहले भी हुई है। ये हमारी आध्यात्मिक होती है, जो हमारा 7 डेज का 7 दिन का कोर्स है। इसमें पूरा आता है कि परमात्मा का सत्य परिचय क्या है, 84 जन्मों की कथा। हम मनुष्य जन्म पुनः मनुष्य जन्म ही लेते हैं। जैसा बीज होता है वैसा ही फल होता है, इसीलिए यह आध्यात्मिक रूप में दिया जाता है। आगरा से सीनू संवाददाता कृष्णा कंत की रिपोर्ट। बकानी से है, जहां ढोल एकादशी पाव कस्बे सहित क्षेत्र में परंपरागत हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मंदिरों की सजावट की गई। दिव्यमान में मंदिर के देवताओं की प्रतिमाओं को बिठाकर फूल मालाओं से सुसज्जित करीब 2 दर्जन से अधिक देव्यमान की भव्य शोभा यात्रा बाजार चौक श्री कृष्णा मंदिर से प्रारंभ हुई। मुख्य बाजार से गुजरते हुए बस स्टैंड चौक परिसर पर सभी देव्यमान को विश्राम दिया गया, जहां पर भव्य व्यायाम शाला प्रदर्शन, अखाड़ा प्रदर्शन की प्रस्तुति बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद एवं व्यायाम शाला अखाड़ा के तत्वावधान में किया गया। व्यायाम शाला प्रमुख व्यक्तियों एवं अखाड़ा उस्ताद व्यायाम प्रदर्शन में भाग लेने वाले समस्त का भव्य स्वागत ग्राम पंचायत बकानी सरपंच अंकित बरेठा के नेतृत्व में किया गया। उपरांत देव्यमान को जारी के खाल पर खेल मैदान में सभी देवताओं को स्नान कराया गया। ग्राम गुरुद्वारा एकादशी की कथा का श्रवण कराया गया। महाआरती थाना प्रभारी बकानी एवं तहसीलदार गांव के जागीरदार द्वारा देव्यमान की आर्थिक तारीख महाप्रसाद जी का वितरण किया गया। इस अवसर पर ग्रामवासी श्रद्धालु भक्त उपस्थित हुए, जिन्होंने देवी मानों को फल अर्पित किए, परिक्रमा लेकर देवताओं का आशीर्वाद लिया। बकानी से सीनियर संवाददाता रमेश की रिपोर्ट। ग्वालियर से है, जहां अज्ञात साइबर ठगों ने धर्मेंद्र ट्रैवल्स के संचालक देवेंद्र सिंह गुज्जर को लगभग 5.5 लाख रुपए की चपत लगा दी। अज्ञात साइबर ठगों ने खुद को लैंडिंग कार्ड फाइनेंस कंपनी कर्मचारी बताया और फरियादी का लोन खाता बंद करने का झांसा देकर 5,40,000 रुपये से ज़्यादा की ऑनलाइन धोखाधड़ी कर ली। यह घटना 29 और 30 अगस्त के बीच की है, जहां देवेंद्र सिंह गुज्जर गुजरात पुल पर धर्मेंद्र ट्रैवल्स के संचालक हैं। उनका गाड़ी फाइनेंस के नाम पर लोन था, जिसका वह कुछ किश्त जमा कर चुके थे। बाद में वह एक मस्त रकम जमा कराकर खाता बंद करना चाह रहे थे। इसके लिए उन्होंने ऑनलाइन लैंडिंग कार्ड कंपनी कर्मचारियों से बात करने की कोशिश की, लेकिन नंबर रिसीव नहीं हुआ। इसके बाद उन्होंने नेट से सर्च करके नंबर का कस्टमर केयर नंबर निकाला। तब अज्ञात साइबर ठगों ने उनसे कहा कि वह कंपनी के कर्मचारी हैं, एक मुश्त रकम जमा कराकर खाता बंद किया जा सकता है।
उन्होंने कंपनी के फर्जी लेटर और मेल देवेंद्र सिंह को भेजे, जिस पर देवेंद्र सिंह ने यह पैसा ट्रांसफर कर दिए। खाता बंद करने अज्ञात साइबर ठगों ने खुद को लैंडिंग कार्ड फाइनेंस लिमिटेड का कर्मचारी बताया और उनका लोन खाता बंद कराने का झांसा दिया। फरियादी जो है देवेंद्र गुजर हैं, उनके द्वारा क्राइम ब्रांच में साइबर क्राइम में जो है रिपोर्ट दर्ज कराई गई है कि उन्होंने जो है लैंडिंग कार्ड फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड से जो है 5,40,000 रुपये फाइनेंस कराया था और कुछ किस्तें जमा करने के बाद उन्होंने पूरा एक मुश्त राशि जमा करने के लिए उनके कस्टमर केयर पर कॉल कर जानकारी चाहिए तो कस्टमर केयर पर उनका कॉल नहीं उठाया, तो उन्होंने गूगल पर जो है उसको सर्च कर उसका नंबर सर्च कर उस पर बातचीत की। तो जिससे बातचीत की उन्होंने बताया कि हम लैंडिंग कार्ड फाइनेंस लिमिटेड से ही बोल रहे हैं और आपका ड्यू है और आपको हम मेल और लेटर भेज देते हैं, आप एक बार में जमा कर दीजिए। तो उन्होंने वो मेल और लेटर के आधार पर विश्वास करके उसमें उन्होंने फर्जी मेल और फर्जी लेटर बनाकर इनको भेजा और उन्होंने पूरा अमाउंट जमा कर दिया। और इस प्रकार इनके साथ में जो है जब वहाँ नोटिस देने गए तो पता चला कि इनका अमाउंट ही जमा नहीं हुआ। तो इस प्रकार गूगल पर जो है कोई भी नंबर सर्च करते समय सावधानी रखें कि बहुत से जो फ्रॉडिस्ट हैं, साइबर फ्रॉडिस्ट हैं, वो फर्जी नंबर डाल के रखते हैं और इस प्रकार लोगों के साथ में फ्रॉड हो जाता है। ग्वालियर से सी न्यूज़ संवाददाता शिवम चौहान की रिपोर्ट। खबर हापुड़ से है, जहां आज आयुर्वेदिक डॉक्टर्स द्वारा प्रोटोकॉन 3.0 हापुड़ सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में उत्तर प्रदेश व आसपास के राज्य से सभी आयुर्वेदिक डॉक्टर पहुंचे। इस सेमिनार में एक फ्री चेकअप मेडिकल कैंप का भी आयोजन किया गया, जिसमें पाइल्स, फिस्टुला व भगंदर की जांच कर शल्य चिकित्सा भी की गई। इस फ्री मेडिकल चेकअप कैंप में लगभग 100 के करीब लोगों ने इस कैंप में आकर अपने आप को दिखाया और जिस मरीज को शल्य चिकित्सा की आवश्यकता थी उनकी शल्य चिकित्सा भी की गई। सेमिनार में आयुर्वेदिक सर्जन किस तरह से अपने कार्य को करते हैं इसकी जानकारी एक दूसरे से साझा करते हुए एक दूसरे का मार्गदर्शन भी किया। आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर रेखा है। तो डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहेंगे आयुर्वेद में महिलाओं संबंधी जो समस्याएं होती हैं, किस तरह की समस्याएं आपके सामने आती है, किस तरह से उनका ट्रीटमेंट किया जाता है और कितने दिन में उनको आराम मिल जाता है? आयुर्वेद में जो महिलाएं ज़्यादा लेकर आती हैं परेशानियां, वो प्रेगनेंसी के दौरान पाइल्स और फिशर बहुत कॉमन है, ये सब समस्याएं लेके आती हैं। बाकी जो प्रेग्नेंट वुमेंस नहीं हैं वो रसौली की समस्या लेके आती हैं, वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम्स लेके आती हैं, रेगुलर मेंसेस की प्रॉब्लम्स लेके आती हैं। अलग अलग बीमारी की अलग अलग ट्रीटमेंट है और उसमें अलग अलग टाइम लगता है। जैसे कि मान लीजिए फिशर है, फिशर में उनको दवाई देके 1 महीने में आराम मिल जाता है। पाइल्स है, उसमें छार सूत्र करवा के 7 से 10 दिन के अंदर आराम मिल जाता है। मान लीजिए कोई महिला है, कोई युवती है, उसकी शादी हो चुकी है लेकिन 4-5 साल हो गए बच्चा नहीं हो रहा है, तो ऐसे भी पेशेंट आपके पास आते हैं, उनको किस तरह का ट्रीटमेंट दिया था? उसकी ओवरऑल जितनी भी रिपोर्टें हैं सब नॉर्मल हैं। हाँ जी। क्या ऐसी कमी रह जाती है जिसकी वजह से बच्चा कंसीव नहीं हो पाता? जी, बच्चा कंसीव ना होने के बहुत सारी रीज़न्स हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया रसौली एक उसमें से है। बाकी मेल पार्ट भी इन्वॉल्व होता है उसमें जितना कि फीमेल ऐसा होता है। और इसमें आयुर्वेद में ट्रीटमेंट में उत्तर बस्ती है जो कि बहुत अच्छी है, इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स होते हैं। आपका नाम जानना चाहेंगे और कहाँ प्रैक्टिस करते हैं? जी, मेरा नाम डॉक्टर वेद प्रकाश द्विवेदी है। मैं बैद्यनाथ आयुर्वेद झांसी इससे एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफिसर हूँ और मैं यहाँ पर जो ये प्रोक्टोकॉन एक सेशन है 3.0 हापुड़ में जो इवेंट लगा हुआ है, इसको हमने ऑर्गेनाइज़ किया है और इसमें हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जो देश भर के अच्छे वैद्य हैं, आयुर्वेद के छाड़ सूत्र के से रिलेटेड जो प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, वो यहाँ आके अपने नॉलेज शेयर कर सकें एक दूसरे के साथ और बेस्ट प्रैक्टिसेस को प्रमोट कर सकें। बैद्यनाथ कंपनी किस तरह की चीज़ें बनाती है जो आयुर्वेद में काम आती है? बैद्यनाथ देखिए, बैद्यनाथ 100 साल से ज़्यादा पुरानी एक फार्मेसी है। आयुर्वेद से रिलेटेड जो क्लासिकल मेडिसिन्स होती हैं, प्रोप्राइटरी मेडिसिन्स होती हैं, रिसर्च बेस्ड मेडिसिन्स होती हैं, ये सभी प्रकार की औषधियों को बनाती हैं। मोर देन 700 से ज़्यादा SKUs को ये मैन्युफैक्चर करती है और इसके जो पॉपुलैरिटी है वर्ल्ड वाइड और इंडिया में डॉक्टर्स के बीच में काफ़ी अच्छी है, क्योंकि ये अपनी क्वालिटी के लिए जाना जाता है, क्वालिटी प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है।
जी। तो बैद्यनाथ अब अभी जैसे देखा जा रहा है हार्ट की समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, जी। तो उसके लिए भी कुछ ऐसी चीज़ बैद्यनाथ द्वारा बनाई गई है जो या ये यहाँ के जो हमारे जो वैद्य हैं कुछ ऐसी चीज़ें का प्रोडक्शन अपने यहाँ पर हो रहा है? देखिए हार्ट डिसीज़ काफ़ी बड़ी एक प्रॉब्लम है वर्ल्ड वाइड और इंडिया में भी। तो इसके लिए बैद्यनाथ काफ़ी समय से जागरूक भी है और इसके लिए काम भी कर रहा है। बैद्यनाथ का खुद का एक रिसर्च फाउंडेशन है जो 1917 में एस्टेब्लिश किया था झांसी में, जिसके अंदर हम काफ़ी सारे हार्ट से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं, जो हार्ट की डिसीज़ेज़ पे उसके जो एलिमेंट्स होते हैं उसके ऊपर काम कर सकें। जिसमें कि हमने एक कार्डिविन डीएस जो यूएस पेटेंट हमने लिया हुआ है, उसके ऊपर प्री क्लिनिकल रिसर्च और क्लिनिकल रिसर्च की हैं, जो एचडीएल लेवल को जो है इंक्रीज़ करता है, एलडीएल लेवल को डिक्रीज़ करता है। तो इस तरह की मेडिसिन हम क्लिनिकल रिसर्च के बेस पे अपने यहाँ बना रहे हैं और काफ़ी अच्छे प्रयास कर रहे हैं हार्ट डिसीज़ और जितने भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स होती है उनको रूल आउट करने के लिए। डॉक्टर साहब आपका नाम और कहाँ प्रैक्टिस करते हैं? मैं डॉक्टर सिद्धार्थ मित्तल कानपुर से। मैं छार सूत्र का स्पेशलिस्ट हूँ और कानपुर में छारकर छार सूत्र की प्रैक्टिस करता हूँ। ये सार सूत्र जिस तरीके से किया जाता है इसका इलाज कितने दिन का होता है और मरीज को कितने दिन में से इससे रिलीफ मिलता है? अगर हम फिशर की बात करें, फिशर एक बीमारी जो होती है वो सबसे ज़्यादा कॉमन बीमारी है रक्तल की बीमारियों में, तो उसमें इलाज करने में 15 मिनट का समय लगता है आमतौर पे। सबसे पहले बताइए फिशर होता कैसे है? चलिए बताता हूँ। लैट्रिन के रास्ते पे जब हमारा मल मार्ग जो है पे जोर पड़ता है, जैसे मल का कड़ा आना या देर तक बैठना, उसकी वजह से जोर पड़ता है तो वहाँ की नस फट के घाव बन जाता है। वो घाव बनने से वहाँ पे दर्द जलन की शिकायत रहती है और जब जोर पड़ता है मरते के समय तो वहाँ से खून आता है, तो मरीज को बहुत दर्द होता है, खून आता है। ये फिशर की प्रॉब्लम है, जो कि सबसे ज़्यादा जो पाइल्स या जो रेक्टल प्रॉब्लम जो भी हैं, प्रोक्टोलॉजी प्रॉब्लम जो है, इनमें सबसे कॉमन है फिशर, जो कि कह सकते हैं कि धरती की लगभग 30% जनता को कभी ना कभी जीवन में चाहे एक दिन के लिए हल्की सी आए, आती ज़रूर है। तो फिशर में हम करते हैं, जैसे छारसूत्र करते हैं, उसका सबसे कॉमन चीज़ ये है कि जो छारसूत्र जब करते हैं तो उसका जो टाइम है, ट्रीट करने का टाइम है, जो ऑपरेट करने का टाइम है, जो वो लगभग है 10 से 15 मिनट का, और ठीक होने में मरीज को 2 से 3 हफ्ते लगते हैं, पर कोई बेड रेस्ट नहीं करना पड़ता। मतलब 15 मिनट का इलाज करा के मरीज अपने घर जाए, घर जाकर 1 घंटे बाद अपने सारे काम पे लगे, परंतु पूरा आराम आने में 2 से 3 हफ्ते का समय लगता है। इन सब बीमारियों से किस तरह से बचा जा सकता है? जैसे बवासीर है, फिशर है, फिस्टुला है। गुदा रोग की कोई भी बीमारी से बचने के लिए एक फॉर्मूला होता है, उसको बोलते हैं टोन फार्मूला का यूज करेंगे तो किसी को नहीं होगी। टोन फार्मूला 4 अक्षर है, TONE। टी फॉर 3 मिनट फॉर इवोक्यूशन, मतलब मल त्याग के लिए 3 मिनट से ज़्यादा का समय नहीं देना है। ओ फॉर वंस, मतलब वंस अ डे, दिन में एक बार से ज़्यादा मल त्याग के लिए नहीं जाना है। TO हो गया। एन फॉर नेवर स्ट्रेन, मतलब मल त्याग के लिए समान प्रवृत्ति जो आ रही तो आ जाए, परंतु जोर नहीं लगाना, स्ट्रेन नहीं देना है मल त्याग के लिए। और ई फॉर एडुकेट या इनफ इनटेक ऑफ वाटर एंड फ्लूइड एंड फाइबर, मतलब हमको खाने में फाइबर और लिक्विड की मात्रा खूब सारी लेनी। तो TONE ये फार्मूला अगर हम करते हैं तो किसी को भी गुदा मार्ग की कोई भी बीमारी कैसी भी होने के चांसेस लगभग नगण्य हो जाते हैं। हापुड़ से सीनियर संवाददाता सुनील की रिपोर्ट। खबर शाहजहांपुर से है, जहां जिला कारागार में निरुद्ध महिला एवं पुरुष बंदियों के द्वारा उत्पादित विभिन्न प्रकार की उपयोगी वस्तुएं राष्ट्रीय लोक के अवसर पर कचहरी प्रांगण में प्रदर्शनी लगाकर आमजन में बिक्री हेतु उपलब्ध कराई गई। स्टॉल का उद्घाटन जनपद न्यायाधीश भानुदेव शर्मा के द्वारा फीता काट कर हुआ। न्यायिक अधिकारियों की गर्मामय उपस्थित में किया गया। इस अवसर पर जेल अधीक्षक मिजाजी लाल के अतिरिक्त डिप्टी जेलर सुभाष चंद्र यादव, सुरेंद्र कुमार गौतम, श्रीमती पूनम तिवारी, सहायक अध्यापिका तृप्ति गुप्ता समेत आदि का संयोग रहा। आज जनपद न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत के अवसर पर जिला कारागार शाहजहांपुर में निरुद्ध बंदियों के द्वारा निर्मित विभिन्न प्रकार की उपयोगी सामग्री का स्टॉल लगाया गया, जिसका शुभारंभ माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के द्वारा किया गया तथा स्टॉल से सभी न्यायिक अधिकारियों, स्टाफ, अधिवक्तागण और जनसाधारण के द्वारा स्टॉल का भ्रमण किया गया और उपयोगी सामग्री क्रय की गई। शाहजहांपुर से सीनियर संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।